नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी पढ़ेंगे। पुस्तक आरोह भाग 2, कविता संख्या 8, कवितावली, जिसका उत्तरकांड आपके पाठ्यक्रम में है। कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। इस कविता के पहले भाग का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कविता संख्या 2 और सवैया पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ी थी और पहला कवित्व पढ़ा था। उसी आधार पर कुछ प्रश्न हैं। तुलसीदास जी का वास्तविक नाम क्या था? तुलसीदास जी का वास्तविक नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास थे, जिन्हें स्वामी नरहरियानंद भी कहते हैं। उन्होंने कौन से विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास जी की कवितावली की भाषा क्या है? तो कवितावली की भाषा मुहावरेदार साहित्यिक ब्रजभाषा हिंदी है। तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं। पहले कवित्व में कवि ने अपने समय की किस समस्या पर भाव प्रकट किया था? तो पहले कवित्व में कवि ने अपने समय की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर भाव प्रकट किया कि कितनी गरीबी और भुखमरी की समस्या है समाज में, और लोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जब धन नहीं जुटा पाते हैं तो अपराध करने लगते हैं, मगर श्री राम की कृपा से ये सब कुछ नियंत्रित हो सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों को उन्होंने पहले कवित्व में प्रकट किया था। आज हम लोग कवितावली का दूसरा कवित्व पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एक ने सु कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लो कहूँ बिलोकियत, साकर सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे। खेती न किसान को, कवि कह रहे हैं। कवितावली का ये जो उत्तरकांड का अंश है, इसमें तुलसीदास जी ने कलयुग वर्णन और राम कृपा का वर्णन किया है। तो इसी प्रसंग में वो कह रहे हैं कि किसान मेहनत करता है मगर उसकी खेती हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। भिखारी को ना भीख बलि, भिखारी भीख मांगता है लेकिन उसको भीख मिल जाए, बलि मतलब दान मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बनिक को बनिज, बनिक यानी व्यापारी, बनिज मतलब व्यापार। व्यापारी व्यापार करने की कोशिश करता है लेकिन उसका व्यापार सफल हो जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं। न चाकर को चाकरी, चाकर मतलब नौकर, सेवक, और चाकरी माने नौकरी।
नौकर सेवा करना चाहता है, लेकिन उसको सेवा करने के अवसर मिल जाए, उसकी सेवा सफल हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। जीविका विहीन मतलब जिन लोगों का रोजगार नहीं चल रहा है, जिनका काम नहीं चल रहा है, जो बेरोजगार हैं, वे सिद्ध्यमान मतलब दुखी हैं, और सोच बस हैं मतलब चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाए, क्या करें। यहाँ पर ये बताया गया है कि समाज में लोग कोशिश तो करते हैं अपने ज़िंदगी के लिए जीविका चलाने का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उनका काम सफल हो जाए, या वो जो करना चाह रहे हैं या जो समाज ने उनको करने के लिए दिया है। उस समय खैर जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था भी थी, तो समाज ने उनको जो काम करने के लिए दिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो काम उनसे हो जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रतिभा पलायन की समस्या आ जाती है, यानी लोग अपना शहर गांव छोड़कर कहीं और चले जाने की सोचने लगते हैं। तो यहाँ भी लोग विचार कर रहे हैं कि हमारा जब काम नहीं हो पा रहा है और हमें जब रोटी नहीं मिल पा रही है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदहु पुराण कही, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेद पुराण में भी यही कहा गया है, लोकहु बिलोकियत, और लोगों संसार में भी मैंने यही देखा है, यानी मेरा अनुभव भी यही कहता है। सांकरे सबे पे, संकट के समय सबके ऊपर, राम हे राम रावरे कृपा करी। रावरे मतलब आप ही, कृपा करी मतलब कृपा करते हैं। हे राम, संकट के समय आप ही सब पर कृपा करते हैं, अर्थात जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो आप ही रास्ता दिखाते हैं। दारिद दसानन, दारिद मतलब दरिद्रता, गरीबी, दसानन माने रावण, दबाई दुनी, दुगने रूप में दबा रखा है। दीन बंधु मतलब हे दीनों के मित्र। भगवान के लिए दीन बंधु शब्द का प्रयोग करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री राम, आप दीनों के मित्र हैं, जो दीन दुखी हैं, आप उनके सहायता करने वाले हैं। और आपने जिस प्रकार रावण का विनाश किया, उसी प्रकार यह गरीबी जिसने हम सबको परेशान किया हुआ है, हम सबको जो तकलीफ दे रही है, ऐसी गरीबी रूपी रावण का भी आप नाश कीजिए। दुरित दहन, दुरित दहन मतलब पाप रूपी अग्निदाह। इस गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण चारों तरफ पाप हो रहा है, जिसकी वजह से अग्नि दहन जैसा परिवेश तैयार हो गया है। तो इसको देख करके तुलसीदास हाहाकार कर रहे हैं, अर्थात इस कलयुग में चारों तरफ जो पाप का वातावरण हो गया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी और भूखमरी, गरीबी। तो हे राम, जैसे आपने रावण का वध किया, उसी प्रकार से आप हमारी इस तकलीफ को भी दूर कीजिए। अभिप्राय ये है कि भगवान की कृपा होने से सभी का व्यवसाय ठीक से चलता है, कार्य ठीक से चलता है, और समाज से पाप का विनाश हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो छंद है वो सवैया छंद में है। इसका भी पहले सस्वर वाचन करते हैं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहो की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एको न दैबो को दो। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एको न दैबो को दो।
अब इसका अर्थ देखते हैं। धूत मतलब धूर्त। यहाँ धूत का अर्थ त्याज्य से भी है। अवधूत माने फक्कड़ सन्यासी। रजपूत यानी राजपूत। जुल्हा यानी जुलाहा। राजपूत सम्मानजनक जाति और जुलाहा नीची जाति। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे धूर्त कहो यानी चालाक कहो, या त्याज्य कहो कि मुझे लोगों ने त्याग दिया कहो, मुझे फक्कड़ सन्यासी कहो, मुझे ऊंची जाति का यानी राजपूत कहो, या नीची जाति का जुलाहा कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह। काहू की बेटी सो, मुझे किसी की बेटी से बेटा ना ब्याह, अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे और अब उनका कोई परिवार भी नहीं था, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। फिलहाल इस पंक्ति से वो ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में जाति पाति की बहुत कट्टरता है और उनका कोई परिवार नहीं है, तो उन्हें कौन सा अपने बेटे से किसी की बेटी की शादी करनी है। तो काहू की जाति बिगाड़ न सहो। काहू की मतलब किसी की जाति यानी जाति, बिगाड़ न सहो, उससे मैं नहीं बिगाड़ूंगा। अर्थात कि मैं किस जाति का हूँ, किस घराने से हूँ, कैसा हूँ, उससे किसी को क्या लेना देना, मुझे कौन सा किसी से रिश्तेदारी करनी है, कौन सा मैं किसी की जाति बिगाड़ दूंगा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सरनाम है। सरनाम है मतलब ये सरेआम सबको पता है कि गुलाम है राम को, कि मैं जो हूँ वो राम का गुलाम हूँ, यानी राम मेरे मालिक हैं और मैं राम का सेवक हूँ। यहाँ उनकी दास से भक्ति प्रकट हुई है। जाको रुचे सो कहे कछु ओ। जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगता है, सो कहे कछु ओ, वो कुछ भी कहता रहे, जिसका जो मन है वो मेरे बारे में जैसा चाहे कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। मांगी के खइबो, मैं तो मांग के खाता हूँ, यानी वो कथा वाचन करते हैं और लोग श्रद्धापूर्वक जो उनको भेंट कर देते हैं उसी से उनका गुजारा चलता है। मस्जिद को सोइबो, वे हिंदू मुस्लिम धर्म का भेदभाव नहीं करते, मस्जिद में भी सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, उनका कोई घर तो है नहीं। यहाँ मुगल काल की स्थिति को भी दिखाया गया है कि उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म हमारे देश में थे और तुलसीदास जी इसमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। लैबो को एकू न दैव को दो। नाम एक मुहावरा है, लेना एक न देना दो। मतलब लैबो को एको, मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, दैवो को दो, और किसी को कुछ देता नहीं हूँ। लेना एक मतलब ना तो कुछ किसी से कुछ ले रहा हूँ और ना किसी को कुछ दे रहा हूँ। तो मेरा इस जाति वर्ण धर्म के भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। मैं तो भगवान का सेवक हूँ और अपनी भक्ति में लगा रहता हूँ। समाज में धर्म जाति वर्ण का भेदभाव है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं परिवार रहित एक विरक्त भक्त हूँ। शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले कवित्त में कवित्त संख्या 2 में बलि शब्द आया था जिसका अर्थ है दान। बनिक यानी व्यापारी। बनिज मतलब व्यापार। सिद्ध्यमान मतलब दुखी। सांकरे मतलब संकट के समय में। रावरे मतलब आपने। दारिद दसानन मतलब दरिद्रता रूपी रावण। दुरित मतलब पाप और दहन मने अग्निदाह। अब सवैया के शब्दार्थ देख लेते हैं। धूत यानी धूर्त और दूसरा अर्थ है त्याज्य। अवधूत मतलब विरक्त सन्यासी। सरनाम मतलब सरेआम यानी सर्वविदित। मसीत मतलब मस्जिद। लैबो मतलब लेना और दैव को मतलब देना। अभी हम लोगों ने 2 पद्यांश पढ़े हैं, उसके अर्थ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं।
लोग क्यों चिंतित हैं? लोग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उनका काम, उनका व्यवसाय ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो गरीबी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। संकट में कौन कृपा करता है? तो संकट में भगवान श्री राम कृपा करते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है वो सभी समस्याओं से निकल जाता है। गरीबी की तुलना किससे की गई है? गरीबी की तुलना यहाँ रावण से की गई है। जैसे रावण 10 सिर वाला था और बहुत ही अत्याचारी राक्षस था, उसी प्रकार जो गरीबी है वो भी मनुष्य को हर तरह से परेशान कर देती है। लैवो को एको न दैव को दो, इसका क्या अभिप्राय है? तो ये एक मुहावरा है, लेना एक न देना दो। इसका अर्थ ये है किसी से कोई मतलब ना रखना, किसी से कोई लेना देना ना रखना। तुलसी का कौन सा कथन सांप्रदायिक एकता का प्रमाण है? यहाँ तुलसीदास जी ने जो कहा है ना, मसीत को सोइवो, यह सांप्रदायिक एकता का प्रमाण है कि वे किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं करते हैं। उनका कोई अपना घर तो है नहीं, वो कहीं भी सो जाते हैं, मस्जिद में भी सो जाते हैं, कोई भेद नहीं करते हैं। सौंदर्य बोध समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों कविताओं में काव्य सौंदर्य, पहला भाषा, मुहावरेदार ब्रजभाषा हिंदी है। रस, जहाँ गरीबी का वर्णन है वहाँ करुण रस, और जहाँ राम भक्ति की बात आई है वहाँ भक्ति रस है, दास्य भक्ति है। छंद, जो खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, ये जो कविता है यह कवित्त छंद में है। और धूत कहो अवधूत कहो, यह सवैया छंद में है। कवित्त छंद के बारे में हम लोग पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। सवैया छंद को समझ लेते हैं। यह भी वार्णिक छंद है, यानी इसमें भी वर्णों का अनुपात देखा जाता है, और इसमें एक एक चरण में 23 वर्ण होते हैं। चरण का मतलब हो गया जैसे धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो को, ये एक चरण है, तो इसमें 23 वर्ण है। ये 7 भगण और लास्ट में 2 गुरु, 2 गुरु का मतलब है 2 बड़ी मात्राएं आती हैं, इस प्रकार के क्रम से होता है। नेक्स्ट है अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे बनिक को बनिज, इसमें ब और न क रिपीट हुआ है। कहो को, इसमें क रिपीट हुआ है। रूपक अलंकार, जहाँ पर तुलना की गई हो, जैसे दारित दसानन, दरिद्रता रूपी रावण, और दुरित दहन, पाप रूपी अग्निदाह। इसमें प्रसाद गुण है क्योंकि कोमल और कठोर दोनों प्रकार के वर्णों को लिया गया है। शैली वर्णनात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, भावात्मक। आत्मकथात्मक सवैया में है, जिसमें तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं, और बाकी तीनों दोनों में ही है। बिंब, दृश्य बिंब, भाव बिंब, सामाजिक बिंब, आर्थिक बिंब। स्पर्श बिंब भी आया है। स्पर्श बिंब वहाँ है जहाँ पर पाप के अग्निदाह की बात की गई है। धार्मिक बिंब, शब्द शक्ति, अभिधा, जैसे खेती ना किसान को, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। जहाँ अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे दारित दसानन, यहाँ पे लक्षणा है। व्यंजना, जहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काहू की जाति बिगाड़ना सो, व्यंग किया है कि मैं कौन सा किसी की जाति बिगाड़ लूँगा, तो यहाँ पर व्यंजना है। युग, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा की कविता है। और प्रसंग, उत्तरकांड में कवितावली का ये उत्तरकांड है, जिसका प्रसंग है कलयुग एवं राम कृपा वर्णन।
सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न। सवैया छंद की क्या पहचान है? तो सवैया छंद की यही पहचान है कि यह एक वार्णिक छंद है। इसमें वर्ण गिनकर इसका संतुलन बनाया जाता है। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 23-23 वर्ण होते हैं, 7 भगण और अंत में 2 गुरु यानी 2 बड़ी मात्राएं होती हैं। दुरित दहन में कौन सा अलंकार है? तो दुरित दहन में अनुप्रास भी है और साथ ही साथ रूपक अलंकार है। कहाँ जाई काकरी में कौन सी शैली है? तो कहाँ जाई काकरी में भावात्मक शैली भी है, साथ साथ प्रश्न शैली भी है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब में कौन सा बिंब है? तो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब में सामाजिक बिंब भी है और भाव बिंब भी है। कवित्व की भाषा क्या है? कवित्व की भाषा साहित्यिक मुहावरेदार ब्रज भाषा है। सवैया में कौन सा रस है? तो सवैया में भक्ति रस है। गृह कार्य और परियोजना कार्य। कवितावली के आधार पर तत्कालीन समाज का चित्रण कीजिए। तत्कालीन समाज यानी मुगल काल के बारे में बताया गया है। हम इसमें कलयुग वर्णन भी कह सकते हैं कि उस समय समाज में अमीरी गरीबी, जाति पाति, वर्ण भेद था, धार्मिक भेदभाव भी था और कुछ गरीब लोग या कुछ ऐसे लोग जिनका काम नहीं चल रहा था, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी और मजबूरी में अपराध भी हो रहा था। तो ऐसी स्थिति थी समाज की। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वे इस प्रकार के जाति धर्म आदि के भेदभाव को नहीं मानते थे, लेकिन समाज में ये सब कुछ था। तुलसीदास की राम भक्ति की विशेषताएं। तो तुलसीदास जी अपने भगवान राम को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्हें अपना स्वामी मालिक मानते थे, अपने आप को उनका सेवक समझते थे और उनका पूरा विश्वास था कि राम की कृपा से, राम की भक्ति करने से कोई संकट नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती, गरीबी भूखमरी बेरोजगारी कुछ नहीं होता। और वो चूँकि भगवान राम के शरण में है इसलिए वो उनकी रक्षा भी करते हैं और उन्हें हर तरह की जीविका उनकी चला रहे हैं। तुलसीदास की भाषा शैली। तुलसीदास की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, साहित्यिक मुहावरेदार ब्रज भाषा और शैली वर्णनात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, तार्किक भी है, उन्होंने तर्क भी दिया है। विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन कीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो जैसे दोहा, चौपाई, तुलसीदास का कोई दोहा ले लीजिए, कोई चौपाई ले लीजिए, उनका सवैया और कविता इसी कविता से मिल जाएगा। सोठा मिल जाएगा आपको अगली कविता से। और उनके और भी जो भी आपको छंद मिल जाते हैं उनका भी संकलन करना है। ये आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इसमें आपको छंद की परिभाषा भी देनी है, उसके उदाहरण में इन छंदों का संकलन करना है। तुलसी के कलिकाल वर्णन से आज के समाज की तुलना करते हुए परियोजना कार्य कीजिए। तुलसीदास का जो समय था उन्होंने जैसा वर्णन किया है और आज का जो समाज है, हालांकि ये भी कलयुग ही है लेकिन फिर भी वो मुगल काल था और ये अभी जो है स्वतंत्रता के बाद का जो समय है, तो इसमें तुलना करनी है कि उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी और अब कौन कौन सी हैं, क्या सुधार हुआ क्या नहीं हुआ और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो ये आपका गृह कार्य और परियोजना कार्य है। इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा तुलसीदास जी की भक्ति और कवितावली में वर्णित तत्कालीन समाज का चित्रण।
तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।